मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। कोई भी वाक्य जो हमें हिंदी में दिया गया है उसे हम इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस वाक्य के अंत में देखना है। अंत में देख करके हम उस वाक्य की टेंस की पहचान कर लेते हैं। तो यदि हमें कोई भी हिंदी का वाक्य दिया गया है, उस हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ए हैं, ई है, ये मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा। वह यहाँ नहीं आ चुका है, इसमें देखो लास्ट में चुका है लिखा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। नहीं है क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। वे पत्र नहीं लिख चुके हैं, अंत में लिखा है चुके हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हमें इसको इंग्लिश में बनाना है। इंग्लिश में बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो इस टेंस का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आता है, इसके बाद में नॉट आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता। अब हम इस वाक्य को यदि ट्रांसलेट करना चाहें, वह यहाँ नहीं आ चुका है, तो जो चुका है इसने बताया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसके बाद हमें इस वाक्य को इस स्ट्रक्चर के अनुसार जमाना है। पहले सब्जेक्ट रखना, हैज या हैव में से कोई एक शब्द रखना है, नॉट रख देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, नॉट की V3 यानी वर्ब की ज़रूरत होगी और उसके तीसरे रूप की, और फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो इन तीन चीज़ें ज़रूर चाहिए हमें, तब तो हम बना पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब का पता करना बिल्कुल आसान होता, क्योंकि जो भी वाक्य है हम उसको अंत में देखते हैं। अंत में देख के हम पता कर लेते हैं वाक्य का टेंस क्या है। जैसे हमने इस वाक्य के अंत में देखा चुका है लिखा है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसके बाद में चुका है कि बाद में इसमें लिखा है नहीं। नहीं का मतलब जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसको नहीं ध्यान देंगे। अब लिखा है आ, जो आ शब्द है उसमें हम ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा आना। आना होगी वर्ब, ठीक है। आना है, पता चल गया, आना है वर्ब। अब इस आना में हम प्रश्न करेंगे कौन, कौन आया, कौन आ चुका है, उत्तर मिल गया वह है, तो वह होगा सब्जेक्ट। अब हमें पता करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो हमने वर्ब पता की है, उस वर्ब में हम क्या का प्रश्न लगाएंगे। क्या आ चुका है, उत्तर हमें कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो उसमें टाइम दिया गया होगा, तो टाइम पता करना है तो उसके लिए हम प्रश्न करेंगे कब आ चुका है। इसका भी हमें उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब उसमें टाइम भी नहीं दिया, तो अब प्लेस दिया गया होगा। प्लेस को लिए हम प्रश्न करते हैं कब आ चुका है, नहीं कहाँ आ चुका है। कहाँ आ चुका है का उत्तर हमें मिल गया, यहाँ आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब दी गई है और स्थान दिया गया है। तो इन वाक्यों को इन तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट होगा वह माने ही के साथ हैज आ जाएगा। ही हैज नॉट, आना को कम बोलते, कम के हम कम, ही हैज नॉट कम हियर लिख देंगे। अब ही हैज नॉट कम हियर। वे पत्र नहीं लिख चुके हैं, इसमें सब्जेक्ट दे है, दे के साथ हैव आ जाता। दे हैव नॉट वर्ब है लिखना, दे हैव नॉट राइट रोट रिटन होता, दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। इसमें लिखा है आई के साथ हैव आता है, बी के साथ हैव आता है, यू के साथ आता है हैव, दे के साथ भी आता है हैव और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। ही सी इट एनी नेम वो सिंगुलर होना चाहिए, उसके साथ में आ जाता है हैज। तो अब हमने इतना पता कर लिया, मतलब हमने दोनों वाक्य बना लिए। अब हम कुछ और अभ्यास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह पानी नहीं पी चुका है, तो इसमें अंत में लिखा है चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव है, किसके साथ हैज आता, किसके साथ हैव आता। अभी देखा हमने हैज आता है ही सी इट, किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आता है आई बी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर नॉट रख देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना और ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हमें तीन चीज़ें होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम उस वाक्य को ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले हम वर्ब देखते हैं।
वर्ब की पहचान ये है, जो पहचान है ना चुका है, इसको अलग कर देने पर हमें पी मिल गया। पी में ना जोड़ दिया तो पीना, पीना होगी वर्ब है। पीना को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक। हमें चूंकि इसमें तीसरा रूप रखना पड़ता तो ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक रख देंगे। वर्ब मिल गई हमें ड्रिंक, उसका हमें ये भी पता चल गया कि ड्रंक रूप रखना। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए जो हमें वर्ब मिली है उसी वर्ब में हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन पी चुका है, उत्तर मिल जाएगा हमें वह। तो वह माने ही होगा सब्जेक्ट। क्या पी चुका है, तो पानी, तो पानी होगा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है ही, वाटर है ऑब्जेक्ट और ड्रिंक है वर्ब। अब हम स्ट्रक्चर के हिसाब से जमाएंगे तो ही है, ही के साथ है जाता, ही हैज नॉट ड्रिंक का तीसरा रूप ड्रंक, ही हैज नॉट ड्रंक वाटर। ट्रांसलेशन हो गया इसका, ही हैज नॉट ड्रंक वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे शतरंज नहीं खेल चुके हैं। इस वाक्य के अंत में क्या लिखा है, चुके हैं। कौन से टेंस का वाक्य है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हमें क्या क्या चाहिए पड़ता है ट्रांसलेशन करने के लिए, सब्जेक्ट चाहिए पड़ता, और हैज है अब तो स्ट्रक्चर में है, नॉट भी है स्ट्रक्चर में, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए और ऑब्जेक्ट। तो पहले हम वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता ऐसे करेंगे, ये जो वाक्य के अंत में चुके हैं लिखा है उसको हटा दीजिए, फिर जो शब्द बचा है इसमें खेल बच गया ना, तो ना जोड़ दो, खेलना। खेलना माने प्ले, प्ले जी वर्ब होगी, प्ले का तीसरा रूप होता है प्लेड। अब हमें वर्ब पता हो गई, वर्ब में हम कौन का प्रश्न लगा देंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन खेल चुके हैं, उत्तर मिल गया बे, तो बे होगा सब्जेक्ट। क्या खेल चुके हैं, उत्तर मिल गया शतरंज, तो शतरंज होगा ऑब्जेक्ट। यानी जो हमें वर्ब मिलती है उस वर्ब में यदि हम कौन का प्रश्न कर दें तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। जो वर्ब हमें मिली है यदि उसमें हम क्या का प्रश्न कर दें तो हमें उसमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो हमें सब्जेक्ट पता चल गया इसमें कि सब्जेक्ट है दे और वर्ब है प्ले और शतरंज यानी चेस है ऑब्जेक्ट। तो बस जमा दीजिए, दे हैव नॉट प्लेड चेस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राम गीत नहीं गा चुका है, राम हैज नॉट संग आ सॉन्ग। तुम आम नहीं खा चुके हो, यू हैव नॉट ईटन आ मैंगो। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँ। देखो अंत में चुका हूँ लिखा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हैव किसके साथ आता, आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज किसके साथ आता, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए है, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वर्ब पहले पता करेंगे। वर्ब पता करने के लिए जो चुका हूँ लिखा है इसको हटा दीजिए, सीख बच गया इसमें ना जोड़ दीजिए, सीखना जी होगी वर्ब। कौन सीख चुका है हूँ, उत्तर मिल गया मैं होगा सब्जेक्ट। क्या सीख चुका हूँ, उत्तर मिल गया अंग्रेजी, अंग्रेजी होगा ऑब्जेक्ट। इनको हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार जमाएंगे। आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, क्योंकि मैं तो सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव नॉट आता। लर्न माने सीखना होता है, लर्न का तीसरा रूप होता है लर्नड। अब ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम घंटी नहीं बजा चुकी हैं, वी हैव नॉट रंग द बेल। आप खेत नहीं जोत चुके हैं, यू हैव नॉट प्लाउड द फील्ड। वे यहाँ नहीं आ चुके हैं, दे हैव नॉट कम हियर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन रो नहीं चुका है, अंत में लिखा है चुका है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, हैज या हैव, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हैव किसके साथ आएगा, आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज किसके साथ आएगा, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मोहन रो नहीं चुका है, मोहन हैज नॉट क्राइड। मोहन और सोहन रो नहीं चुके हैं, मोहन एंड सोहन हैव नॉट क्राइड। लड़का लिख नहीं चुका है, अ बॉय हैज नॉट रिटन। लड़के लिख नहीं चुके हैं, द बॉयज हैव नॉट रिटन। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, वह आम नहीं खा चुका है, अंत में लिखा है चुका है, मतलब होगा इसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हैव किसके साथ आएगा, आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज किसके साथ आएगा, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो क्या होगा ट्रांसलेशन, ही हैज नॉट ईटन अ मैंगो।
वह पाठ नहीं पढ़ चुकी है। शी हैज़ नॉट रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड। शी हैज़ नॉट रेड अ लेसन। कुत्ता दौड़ नहीं चुका है। अ डॉग हैज़ नॉट रन। कुत्ते तेज नहीं दौड़ते हैं। द डॉग्स हैव नॉट रन फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेखा नहीं आ चुकी है। अंत में चुकी है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमें क्या चाहिए, इस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आएगा, नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हैव किसके साथ आता, आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज किसके साथ आता, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब ट्रांसलेशन क्या होगा, रेखा नहीं आ चुकी है को हमने अलग किया, आ बचा, आ का मतलब आ में ना जोड़ा, आना माने वर्ब होगी कम होगी वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, कौन आ चुकी है, उत्तर मिल गया रेखा, तो रेखा होगा सब्जेक्ट। रेखा हैज नॉट कम। हेमा और रेखा नाच नहीं चुकी हैं। हेमा एंड रेखा हैव नॉट डांस्ड। लड़के नारे नहीं लगा चुके हैं। द बॉयज हैव नॉट शाउटेड स्लोगन्स। आप कुर्सियाँ नहीं ला चुके हैं। यू हैव नॉट ब्रॉट चेयर्स। तो हम वाक्य के अंत में देख के टेंस पता करेंगे और जो पहचान है उसको हटा देंगे और जो शब्द बचेगा उसमें ना जोड़ेंगे, तो वर्ब पता कर लेंगे। वर्ब में हम कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट पता करते हैं, क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट पता करते हैं, कब का प्रश्न करके समय पता कर लेते हैं और कहाँ का प्रश्न करके स्थान पता कर लेते हैं। अब जो भी हमें दिया गया है उसको हम स्ट्रक्चर के अनुसार रख देते हैं और ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।